मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र की ओर से आपका स्वागत करता हूं। भावों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कुंडली में जो द्वादश भाव होते हैं उसमें से हम विगत वीडियो में चतुर्थ भाव के बारे में चर्चा की। आज हम पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव त्रिकोण भाव है। कुंडली में त्रिकोण भावों को लक्ष्मी भाव भी बोलते हैं और केंद्र भाव को विष्णु भाव बोलते हैं। यह बहुत ही शुभ भाव होता है। कुंडली पंचम भाव को हम ज्ञान भाव भी बोलते हैं, विद्या भाव भी बोलते हैं, संतान भाव भी बोलते हैं। कुंडली का पंचम भाव त्रिकोण भाव है। पंचम भाव को संतान भाव कहते हैं। पंचम भाव से संतान तथा विद्या का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव से बुद्धि, नीति, यश, सट्टा, जुआ, लॉटरी, तंत्र, मंत्र, पेट, संचित कर्म, मंत्री, प्रेम, मनोरंजन, पदच्युति एवं मंत्र उपासना का विचार करते हैं। अब पंचमेश का हम विभिन्न भावों में क्या फल प्राप्त होता है उस पर चर्चा करते हैं। पंचमेश का लगन में होना, यदि लगन में पंचमेश स्थित है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। जातक उस स्थिति में बुद्धिमान होता है, बहुत विद्वान होता है, उच्च शिक्षित होता है। जातक उच्च पद प्राप्त करता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है, मंत्री हो सकता है, नौकर चाकर युक्त होता है, सुयोग संतान होती है। जातक के कई नौकर चाकर होते हैं। अशुभ ग्रहों की दृष्टि युति यदि हो तो पंचमेश या नीच हो, अस्त हो, तो जातक चालाक भी हो सकता है, धोखेबाज भी हो सकता है, दुष्ट हो सकता है। क्योंकि पंचम भाव जो है बुद्धि का भाव होता है। पूर्वार्जित कर्म भी इससे देखते हैं। मनोरंजन का भी भाव है। लव मैरिज, लव आदि के बारे में भी देखते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी देखी जाती है। तो ये हमने इस भाव के स्वामी की स्थिति लग्न में यदि जब होती है तो क्या फल मिलते हैं वो हमने देखा। अब पंचमेश द्वितीय भाव, जातक पंचमेश यदि द्वितीय भाव में तो जातक बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, जातक को उच्च पद प्राप्त होता है, धनवान होता है, मधुरभाषी होता है, संतान शिक्षित होती है, संतान से धन लाभ होता है। यदि पंचमेश नीच हो, अस्त हो तो विपरीत परिणाम होते हैं। पारिवारिक कष्ट होते हैं, मान सम्मान में कमी होती है। पंचमेश का तृतीय भाव, जातक पंचमेश यदि तृतीय भाव में तो जातक विद्वान होता है, संतान अच्छी होती है, संतान से लाभ होता है, छोटे भाई बहन से सम्मान प्राप्त होता है, भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं। पंचमेश निर्बली हो तो धन हानि होती है, संतान से भाई बहनों से विरोध होता है। पंचमेश का चतुर्थ भाव में स्थित, पंचमेश का चतुर्थ भाव में होना केंद्र त्रिकोण राजयोग है। जातक को जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है, माता का प्यार मिलता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, वाहन सुख प्राप्त होता है। जातक राजनीति में सफल होता है, सरकार में मंत्री सलाहकार हो सकता है, जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है, सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, संतान से भरपूर सुख प्राप्त होता है। लेकिन पंचमेश के निर्बली होने पर पाप ग्रहों के अभाव में शुभ फलों में कमी हो जाती है, संतान सुख में कमी होती है। पंचमेश का पंचम भाव में क्या स्थिति? पंचमेश यदि पंचम भाव में स्थिति हो तो यह अति उत्तम स्थिति है, उत्तम फलदायक होता है। जातक बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, जातक शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है, गणितज्ञ होता है, व्यापार में धन लाभ प्राप्त करता है, किसी संस्था का मुखिया होता है, सुयोग संतान प्राप्त होती है, संतान से सुख प्राप्त होता है। लेकिन अस्त हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। अब पंचमेश का षष्ठम भाव, षष्ठम भाव दुख स्थान है। पंचमेश का त्रिक भाव में स्थित होना अशुभ फलदायक है। यदि पंचमेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो जातक को संतान नहीं होती, संतान सुख में कमी होती है, संतान से मनमुटाव रहता है, शिक्षा प्राप्ति में रुकावटें होती है, पिता पुत्र के संबंध ठीक नहीं होते। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक के मामा धनवान होते हैं। पंचमेश सप्तम भाव, त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में होना शुभ स्थिति है। यह केंद्र त्रिकोण राजयोग है। जातक सुंदर आकर्षण युक्त होता है, जातक विद्वान बुद्धिमान होता है, जातक परोपकारी होता है, धनी होता है,
वैवाहिक जीवन भी आनंदमय होता है, संतान सुख प्राप्त होता है। जातक का एक पुत्र विदेश में वास करता है। यदि पंचमेश सप्तम भाव में नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक संतानहीन भी हो जाता है। संतान की मृत्यु विदेश में होती है। वैवाहिक जीवन कष्टमय हो जाता है। पंचमेश का अष्टम भाव में स्थिति। अष्टम भाव त्रिक भाव है। अष्टम भाव में स्थित पंचमेश संतान कष्ट दर्शाता है। जातक की विद्या में रुकावटें आती है, धन की हानि होती है, मानसिक पीड़ा होती है। यदि पंचमेश अष्टम भाव में उच्च का हो, स्वराशि का हो या शुभ ग्रहों से दुष्ट या हो तो जातक ज्योतिषी बन जाता है। तंत्र मंत्र में अधिक रुचि होती है तथा वसीयत में अचल संपत्ति प्राप्त होती है। पंचमेश का नवम भाव। नवम भाव यह बलि त्रिकोण भाव होता है। पंचमेश का नवम भाव में श्रेष्ठ स्थिति है। भावात भवन नियम के अनुसार पंचम से पंचम नवम भाव में स्थिति काफ़ी शुभ होती है, फलदायक होती है। जातक उच्च शिक्षित होता है, विद्वान होता है, प्रसिद्ध होता है, स्वस्थ होता है, जीवन में अपार सफलता प्राप्त करता है। जातक की संतान उच्च शिक्षित होती है तथा उच्च पद प्राप्त करती है। धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेखक होते हैं, अच्छे ज्योतिष होते हैं, अध्यापन कार्य में सफल होते हैं। यदि पंचमेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक भाग्यहीन हो जाता है, मान सम्मान में कमी हो जाती है। पंचमेश का दशम भाव। पंचमेश का दशम भाव में होना केंद्र त्रिकोण राजयोग है। सरकार से उत्पत्ति की प्राप्ति होती है, मान सम्मान बढ़ जाता है, व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है, नौकरी में उन्नति होती है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। पंचमेश दशम भाव में सुयोग संतान का सूचक है। यदि पंचमेश नीच हो, अस्त हो, पाप प्रभाव होता है तो शुभ फलों में कमी होती है। अब पंचमेश का एकादश भाव में स्थित। एकादश भाव में स्थित पंचमेश पंचम भाव को ही दृष्टि देता है तो पंचम भाव बलि हो जाता है, पंचमेश बलि हो जाता है। जातक की संतान शुभ फलदायक होती है। जातक बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, जातक दयालु होता है, परोपकारी होता है, प्रसिद्ध होता है, जीवन में सफलता प्राप्त करता है, जीवन में सुख समृद्धि होती है, धनवान होता है, शिक्षा से बुद्धिमत्ता से धन लाभ होता है। पंचमेश निर्बली हो तो शुभ परिणाम में कमी है। अब पंचमेश का हम द्वादश भाव में क्या स्थिति बनती ये देखते हैं। पंचमेश यदि द्वादश भाव में हो तो अशुभ प्रभाव होता है। द्वादश भाव दुख स्थान है, व्यय भाव है। जातक की संतान परिवार से दूर रहती है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना होती है तथा धन की हानि होती है। यदि द्वादश भाव में स्थित पंचमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो अशुभ फलों में कमी आ जाती है। संतान शिक्षा के लिए या आजीविका के लिए विदेश जाती है। इस तरह से हमने पंचमेश के द्वादश भाव में फल जाने। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे द्वारा संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन नोटिस को बटन को प्रेस कीजिए ताकि अपलोडेड वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।